हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोरंगी नंबर 3.5 की जिस हम गलियों में इस वक्त वो हैं जहां पर हम लोग मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त बारिश खत्म हुए भी तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ता हो चुका है। तो 3.5 नंबर की गलियों को जो इस वक्त हाल है नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि बारिश को गुजरे हुए भी तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मेरे पीछे एक पूरा दरिया लगता है मुझे, सीवेज का पानी यहाँ हर गली में। ये भी हम आपसे एक गली शेयर कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपसे तमाम गलियां शेयर करते रहेंगे। लास्ट डेज में नाज़रीन, अगर आपको याद होगा, हमने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे शेयर किया था कोरंगी का इलाका 33C कि जहां पर घरों में भी पानी मौजूद था, किसी के कानों में कोई जूं तक नहीं रहेंगी। कौन आएगा नाज़रीन? हमारा पहले भी ये सवाल था कि फरिश्ते तो उतरने से रहे जमीन पर। और 12 रबीउल अव्वल का इतना बाबरकत महीना चल रहा है, इस रबीउल अव्वल के महीने में जो मुकद्दस और पाक महीना है, इसमें हर इंसान हर घर अपनी खुशियों में मसरूफ है, क्योंकि जिसकी आमद है जाहिर है, हर इंसान जानता है कि जिसकी वजह से ये दुनिया वजूद में आई उनकी आमद है, और उनकी आमद है नाज़रीन। और हमारा ये हाल है जिसको हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक मुसलमान ममालिक में मुक़ीम है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से इसकी बुनियाद रखी गई और इसका हाल आप लोग देख लीजिए। यहाँ मेरे बिहाइंड में, मेरे अकब में भी एक मस्जिद है जो जामा मस्जिद है। बताता चलूँ आपको कि जामा मस्जिद उस मस्जिद को कहा जाता है नाज़रीन कि जहाँ पर नमाज जुम्मा भी अदा किया जाता है जामा मस्जिद में, और यकीनन नमाजी भी आते हैं, बहुत कसीर तादाद में आते हैं, और यकीनन यहाँ पे करीब ही स्कूल भी है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। किस तरह जाते हैं? शायद हमारी गवर्नमेंट इनको कश्तियां लेके दे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, सिंध गवर्नमेंट से पहले अगर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो होती है इलाके के चेयरमैन की। यहाँ पे UC नंबर 2 यहाँ के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, या विजिट पे नहीं आते, या फिर वो सिर्फ उस वक्त नजर आते हैं आपको जनाब जब उनको वोट्स लेना होता है, उसके बाद वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। वो टोपी पहन लेते हैं तो जिसको पहनकर वो आवाम को नजर नहीं आते। यहाँ अवाम का जम्मे गफीर हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन। हम इनसे पूछते हैं जो यहाँ के रिहायशी के हालात कब से हैं और ये कब से इस चीज को, इस प्रॉब्लम को, इस तकलीफ को सह रहे हैं। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुमताज नाम है, कंपनी में जाता हूँ। रोज ये टूंडी के लिए पानी आता है तो बोलते हैं, दरखास्त देते हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे, कोई बोलने वाला भी नहीं है। आप इसी इलाके के रहियशी? जी, मैं कोरंगी 3.5 उकबा मस्जिद के सामने रखा था, यही रहता। तो यहाँ के चेयरमैन वगैरह जो नाजिम वगैरह है, जो काउंसलर वगैरह है, बोलना नहीं है, एप्लीकेशन दी है, जाते हैं, बड़े हमारी वालदा जाती है, सब जाते हैं, वो बोल अभी भेज रहे हैं, कल आ रहे हैं, ऐसे करते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई यहीं के रहियशी हैं? जी, कोरंगी नंबर 3.5। जी जी। ताहिर भाई कब से ये हालात है, क्या है? तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए सर। हमने UC में भी दरखास्त दी, टाउन में भी दी, कोई सुनवाई नहीं है, ना UC की तरफ से ना टाउन की तरफ से। हमने अपनी मदद आप खुलवाने की भी कोशिश की तो इतने वसाइल लोगों के पास इतने नहीं है कि वो खुलवा सके। इस वक्त आपको पता है कितनी महंगाई है। ये क्या कहते हैं, अपनी मदद आप करो, अपनी मदद आप करो। जो वोट लेने आते तो बस वोट लेने आते तो फिर सारी शराइत रखते हैं, ये भी करवाएंगे वो भी करवाएंगे, काम कोई एक ढंग का नहीं करते। रबीउल अव्वल का मुकद्दस और पाक महीना चल रहा है, महफिलें मस्जिदों में लगी। मैंने मस्जिद में इस वक्त जाना भी, आप अंदाजा लगाएं मस्जिद में कैसे जाएगा नमाजी। आप देखें, जरा दिखाएं लोगों को। मेरे कैमरामैन दिखाए रहे सामने, देखिए जो जा रहे हैं आगे बुजुर्ग जो है वो नमाज के लिए जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे किस तरह जा रहे हैं, वो क्या हाल है हमारा। तकलीफ में है, आप यकीन माने मेरे घर में जो बुजुर्ग है वो बेचारे अब घर में नमाज पढ़ने को बाहर कैसे निकलेंगे। 70-75 साल का आदमी अगर नमाज पढ़ने जाएगा तो वो किस तरीके से जाएगा? तो नमाज पढ़ना फिर घर पे ही पड़ेगा, मजबूर है वो। नीचे से ऊपर तक जिसको भी बोलो, अपनी मदद आपके जैसे अभी आगे का खुलवाया, अभी पानी नहीं था, अभी यहाँ पे मशीनें लगवा के लाइन सीधी करवाई। जिस काम के लिए बोला पैसे दे दो, सिर्फ इनको पैसे चाहिए, इसके अलावा कोई काम नहीं। पैसे इनको गवर्नमेंट से नहीं मिलते, आवाम भी गवर्नमेंट से मिलते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कहाँ जाते हैं, अभी क्या फंड आया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। इवन अगर किसी काम के लिए बोलते हैं, लो जी ये खर्चा है, इतनी लाइन में इतना बड़ा पाइप लगेगा, आप पैसे जमा करा दे, हम करवा देते हैं। जब पैसे हम नहीं जमा कराना, हम खुद ही काम करा लेंगे। जैसा अभी हमने पानी का कराया, सीवरेज का भी करा लेंगे, 1-2 महीने में हो जाएगा काम। पानी का आप लोगों ने खुद करवाया? पानी का भी हमने अपनी मदद आपसे कराया। पानी यहाँ नहीं आ रहा, पिछले 10 साल से पानी नहीं आ रहा। कौन सी जमात के यहाँ के हैं चेयरमैन और कौन से? यहाँ तो अभी जमात इस्लामी ने जीती है, तो जमाल टोन देख लें और आप ये वाला एरिया देख लें, ये लावारिश है, वो वारिश है, कि वहाँ वो मकामी है, वहीं रहते हैं, तो वहीं काम भी कराते हैं वो। अभी मुझे यहाँ से गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, इस गली से ही नहीं गया मैं नमाज के लिए। या फजर में घर ही पढ़ता हूँ,
ये भी पीछे वाले रोड से जाता हूँ, यहाँ से जा ही नहीं सकता मैं नमाज पढ़ने के लिए। तो ये हालत आपके रास्ता है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ से सब जगह अभी ये कराया, बारिश की वजह से सब ऊंचा नीचा हुआ है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। अभी आप बावजूद होकर नमाज के लिए जा रहे नमाज के लिए जा रहे हैं। अब बताओ यहाँ से कोई रास्ता है, निकल सकते हैं यहाँ से? अब लाजमी हमें यहीं से जाना पड़ेगा ना। अब यहाँ के रोड चाल है, अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कल ब्लेड चलवाएं, ये करें, क्या करें, गली को किस तरीके से सीधा करवाएं। ये गली भी अभी पानी की लाइन डलवाइए, पानी की लाइन सही करवाई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं खाली, उसके बाद हर काम सब कुछ करने के बावजूद कोई हाल नहीं। इस कदर बेगैरत लोग हैं ये कि जिसकी कोई यकीन माने सब मरने के बाद उनको जवाब नहीं देना नहीं देना। उनकी दुनिया और आखिरत सब कुछ दुनिया में, ये समझ लें कि इनको कुछ भी। अभी आप देखो ये नमाजी किस तरीके से जा सकते हैं, स्कूटर वाला गिरा, यहाँ लोग गिरे, औरतें बच्चे बेचारे गड्ढे हो गए, यहाँ लोग बेदर्दी के साथ बच्चे मकसदी के गिरे। यार इनको कोई पुराने हाल ही नहीं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, इनको कह के थक गए। ये शर्मों को कोई शर्म नहीं आती। प्लास्टिक का पाइप और गैस कम आ रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं। गैस वाले के पास जाओ, कंप्लेन लेके कुछ भी करो, आप कोई नहीं आने वाला किसी के पास। यहाँ चेयरमैन के पास टाइम नहीं है, कहीं भी किसी के पास टाइम। टाउन में दरखास्त जमा करवाई, इधर जमा करवाई, कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। साफ कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अबे भाई हमसे ले लो, पैसे आकर के करवा तो दो कम से कम, ये भी उनको नसीब नहीं होता। इतने बगैरत लोग। इससे पहले भी एक दफा और हो चुका है केस, हम लोगों ने अपने मदद हाथ से लाइन जलवाई थी। अब हाल ये है कि ये पूरी जो लाइन जो है ना, माशाल्लाह 12 रबी का महीना चल रहा है। इस बरकत महीने के अंदर ये गंदगी, पूरा इलाका गंदगी से भरा हुआ है, ना कचरा उठ रहा है, ना पानी आ रहा है, बिजली गैस सारे मसले आ रहे हैं, कोई मसला हल नहीं हो रहा। सिर्फ लोग हम कहते हैं हमसे आके पैसे ले लो, हमारी मदद तो करो आके, लेकिन उसके लिए भी कोई नहीं है। सिर्फ नाम के लिए आते हैं, बड़े बड़े जितने सिर्फ नाम कमाने के लिए आते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए आते हैं। इस अवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि पिछले 78 सालों में हमने क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अपनी मदद आपके साथ आज तक करते। यार कचरे की गाड़ी तक नहीं आती, बिलों को पैसे मतलब बिल नहीं भरो, वो बिल बिजली काट के चले जाते हैं। कचरे की गाड़ी नहीं आती, तकरीबन ये समझो गली में सब्जियों वाले की गाड़ियाँ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, खुद देख के आते हैं कचरा। ये हालत को कर दिया, इस हाल को पहुंचा दिया इन्होंने हमें। जी नाज़रीन, आपने व्यू सुन लिया कि लग ही नहीं रहा इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के किसी हिस्से में खड़े हैं। लगता है कि हम लोग पाकिस्तानी शहरी है ही नहीं। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त नमाज मगरिब का वक्त हो जाता है। नमाज मगरिब के वक्त हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा जी। हमारा जहां, सच का जहां।